हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में। और ये जो 6 फार्मूला है इसको हम लोग डिटेल में प्रूफ करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा क्यों होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा क्यों होता है, इसी तरह से ये सब क्यों होता है। ठीक है, तो इससे पहले कि हम इन फार्मूला का प्रूफ देखें, सबसे पहले जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, अगर एक एंगल 40 डिग्री है और एक एंगल 50 डिग्री है तो ये दोनों क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि इन दोनों का सम 90 आ जाएगा। 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। इसी तरह से अगर एक 30 है और अगर एक 60 है तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अगर आपसे पूछा जाए कि चलिए बताइए कि एक एंगल 70 डिग्री है तो इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल कौन सा होगा, मतलब दूसरा कौन सा एंगल होगा जिसको दोनों को जोड़ने पर हमें 90 डिग्री मिल जाए। तो आप कहिएगा कि कॉम्प्लीमेंट निकालना है इसका, ठीक है, तो दूसरा हो जाएगा 20 डिग्री, क्योंकि 20 प्लस 20 90। निकालने का तरीका क्या हुआ कि 90 माइनस हमने 70 कर दिया तो 20 मिल गया। समझ रहे हैं ना। जैसे अगर मैं कहूँ कि बताइए कॉम्प्लीमेंट ऑफ 10 डिग्री क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट एंगल 10 डिग्री का क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 10 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, दोनों एंगल का सम 90 होना चाहिए। एक 10 है और दूसरा ऐसा कौन सा एंगल होगा कि ऐड करेंगे तो 90 होगा, तो 80 डिग्री। अभी हमने निकाला कैसे, तो दोनों का सम 90 होता है तो 90 माइनस 10 कर दिया। इसको आप मैथमेटिकली आप डिटेल से भी बना सकते हैं, जैसे कि 10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो 10 डिग्री प्लस दूसरा हमको नहीं मालूम है कौन सा एंगल होगा तो हमने मान लिया x। अब ये 10 का कॉम्प्लीमेंट x हो गया, अब दोनों को ऐड करेंगे तो 90 आना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x इक्वल टू 10 को उधर भेजिए, 10 प्लस में उधर जाएगा माइनस में। देखिए यही चीज़ यहाँ पे है, समझ में आ गया। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए तो बताइए कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ थीटा क्या होगा, मतलब वो कौन सा एंगल होगा, थीटा में वो कौन सा एंगल ऐड करेंगे कि 90 आ जाए। तो आपको नहीं मालूम तो सीधे क्या करना है कि 90 माइनस उस एंगल को घटा देना है। ऐसे भी आप फाइंड कर सकते हैं, थीटा है ना, थीटा में हम ऐड कर दिए, दोनों को जो ऐड कर दिए कितना आ जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट एंगल है। थीटा का कॉम्प्लीमेंट एक्स, एक्स का कॉम्प्लीमेंट थीटा, हमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। सिंपल सा आपको ध्यान रखना है, जिस भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट निकालना है 90 में से उसको माइनस कीजिए, ठीक है। थीटा का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, 90 में से हमने माइनस कर दिया। हमको 20 का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हमने क्या किया, 90 में से माइनस कर दिया, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस 20, मतलब कि 70 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट एंगल आप लोग समझ गए। अब हम आते हैं इस पे, कैसे ये होता है। तो देखिए, सबसे पहले एक हम ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं, राइट ट्रायंगल। इसका हम कुछ नामकरण कर देते हैं, ए बी सी, ये यहाँ पर आपका है 90 डिग्री। अब राइट ट्रायंगल में ये जो दो एक्यूट एंगल बना है ये दोनों कॉम्प्लीमेंट एंगल होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180, जिसमें से ये अकेला 90 है एंगल बी, है ना। तो बाकी जो दोनों एंगल बचा ये तो अकेला हो गया 90। अब ये जो दोनों एंगल बचा इन दोनों का सम 90, तब ना इन दोनों का सम 90 और ये 90 180, तो इससे क्या हुआ कि एंगल ए प्लस एंगल सी हो गया 90, आया ना। अब इन दोनों का सम 90 आ रहा है, मतलब ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। समझ में आ रहा है। अब सपोज हम मान लेते हैं
कि इसको हम थीटा मान लिए, तो ये क्या होगा, एंगल क्या होगा, एंगल एक जगह पे हमने रख दिया थीटा प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल सी कितना हो गया 90 माइनस थीटा, ये हो गया 90 माइनस थीटा। आप इसको भी थीटा मान सकते हैं, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। आप करके देख सकते हैं। चलिए इतना समझ गए, अब आते हैं फॉर्मूले पे। तो पहले हम एक ट्रायंगल ड्रा तो कर लें। चलिए कर लिए, हमने नाम भी दे दिया था ट्रायंगल का ABC, जिसमें से आपका ये था 90 डिग्री, ये था आपका एंगल थीटा माना था, तो ये हो गया था 90 माइनस थीटा। ठीक है ना। अब आपको हम रिमाइंड करने के लिए फॉर्मूला इधर थोड़ा सा लिख देते हैं। साइन थीटा इक्वल टू होता है P/H, कॉस थीटा इक्वल टू होता है B/H, टैन थीटा इक्वल टू होता है P/B। अगर याद है तो अच्छी बात है। कॉसेक थीटा होता है H/P, रेसिप्रोकल होता है साइन का। सेक थीटा होता है H/B, और कॉट थीटा होता है B/P। ठीक है। अब आते हैं हम लोग इधर। चलिए हम इस ट्रायंगल में निकाल रहे हैं, ट्रायंगल ABC में साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा बताइए ज़रा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, P/H, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इस एंगल के लिए, इस एंगल थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया BC हुआ ना, और हाइपोटेनस क्या हो गया AC। तो साइन थीटा क्या निकल गया BC अपॉन AC। ठीक है, कॉस थीटा निकाल लेते हैं। बारी बारी से हम सभी का निकाल लेंगे वैल्यू। बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है तो AB अपॉन AC। अब हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं। पिछला वीडियो में, शुरुआत के वीडियो में बता चुके हैं कि कैसे एंगल चेंज होता है, क्या होता है। ठीक है, टैन थीटा हो जाएगा आपका BC अपॉन AB। कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, तो कॉसेक हो जाता है आपका साइन का रेसिप्रोकल, ये BC अपॉन AC है तो ये AC अपॉन BC हो जाएगा। सेक थीटा क्या होगा AC अपॉन AB, कॉस का रेसिप्रोकल। और कॉट थीटा क्या हो जाएगा टैन का रेसिप्रोकल AB/BC। ओके, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। ये हम निकाल चुके हैं। अब इस एंगल से के लिए, एंगल C के लिए जो कि 90 माइनस थीटा है, उस एंगल के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए फाइंड करते हैं। तो साइन C का मतलब क्या 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा कहने का मतलब है मेरा ये एंगल, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया AB, हाइपोटेनस क्या हो गया AC। समझ में आ रहा है ना। चलिए AB अपॉन AC। कॉस निकालते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा। तो एंगल C के लिए क्या हो गया बेस BC अपॉन AC। चलिए टैन निकालते हैं, तो टैन क्या हो जाएगा AB अपॉन BC। कॉस से निकालते हैं 90 माइनस थीटा, तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, तो ये हो जाएगा AC अपॉन AB। सेक निकालते हैं, तो सेक क्या होता है कॉस का रेसिप्रोकल, तो AC अपॉन BC। कॉट निकालते हैं, तो कॉट क्या होता है टैन का रेसिप्रोकल, तो BC अपॉन AB। ठीक है, अब देखिए कि इस थीटा के लिए जो हमने टी रेशियो निकाला, मतलब साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, और इस 90 माइनस थीटा के लिए हमने जो टी रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाला, मतलब साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, क्या रिलेशन आ रहा है दोनों एंगल के हिसाब से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने में।
तो जब आप गौर कीजिएगा तो क्या पाइएगा कि ये देखिए साइन थीटा है BC/AC और कॉस थीटा है BC/AC, कॉस 90 माइनस थीटा है, मतलब साइन थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा का वैल्यू इक्वल आ रहा है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू हो गया कॉस 90 माइनस थीटा। यहाँ देखिए साइन थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा है ना। अब इसमें देखिए कॉस थीटा इक्वल टू है AB/AC। अब AB/AC और किस में है, तो साइन 90 माइनस थीटा में, मतलब कॉस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू इक्वल आ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि कॉस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा इक्वल है। चलिए इसको भी हम लिख देते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। टेन वाले में ऑब्जर्व कीजिए, आप क्या पाते हैं। तो जब हम टेन वाले में ऑब्जर्व करते हैं BC/AC और BC/AB है, सॉरी कॉट में आ रहा है, कॉट 90 माइनस थीटा में BC/AB। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि टेन थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल है, क्योंकि दोनों का वैल्यू इक्वल है। तो टेन थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा। अब कॉसेक में देखिए, कॉसेक में अब क्या पाइएगा, AC/BC के इक्वल है कॉसेक और AC/BC के इक्वल है सेक 90 माइनस थीटा, मतलब कॉस थीटा कॉसेक थीटा और सेक 90 माइनस थीटा इक्वल है। कॉसेक थीटा इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। अब क्या बचा, सेक थीटा बच रहा है। सेक थीटा इक्वल टू AC/AB और AC/AB किसके इक्वल है, कॉसेक 90 माइनस थीटा के इक्वल। तो सेक थीटा इक्वल हो गया कॉसेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा इक्वल हो गया कॉसेक 90 माइनस थीटा। अब एक लास्ट बच गया, कौन सा, लास्ट में आपका है कॉट थीटा इक्वल टू AB/BC। ये किसके इक्वल है, AB/BC, तो tan 90 माइनस थीटा के। तो हम कह सकते हैं कि कॉट थीटा और tan 90 माइनस थीटा इक्वल है, कॉट थीटा इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। हमने देख लिया कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए जब हमने अलग अलग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकाला तो क्या रिलेशन बन के आ रहा है, रिलेशन ये बन के आ रहा है कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा और कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, टेन थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा। ये हमने आपको प्रूव कर दिया ये कैसे आता है। अब आगे के क्वेश्चन में हम लोग इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि ये फार्मूला क्यों हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसका डेरिवेशन कैसे होता है। आप इसको देख लीजिए, शुरू में हमने यही चीज़ लिखा था, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, वही सब चीज़ है, आप देख लीजिएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।